हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम कॉस्ट सेंटर को देखेंगे कि कॉस्ट सेंटर किस तरह एसएपी के अंदर क्रिएट किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है और किस तरह हम कॉस्ट सेंटर KS01 से क्रिएट कर सकते हैं और OKEON से भी क्रिएट कर सकते हैं। KS01 यहाँ पर हम अच्छा, KS01 से कॉल सेंटर क्रिएट करने में हमें सिर्फ एक मेन इशू ये है कि अगर हमारे जो नंबर, एक विंडो में खोल लेता हूँ मैं 2 मिनट। KEON, अब अगर हमारी कोई ग्रुपिंग मेंटेन हुई है लाइक इस तरह कि मैं कहता हूँ कि एक मेरा कॉल सेंटर है MT00101 और एक मेरा कॉल सेंटर है MT00102। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस ग्रुप के अंदर ही MT00101 और 2 के नीचे एक 103 ओपन हो जाए, ठीक है, तो मुझे KS01 से सबसे पहले तो मुझे इसका लास्ट ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक छोटा सा इशू है, MT00101 MT00101 103, ठीक है। वैलिड फॉर्म में मैं दे देता हूँ 01, कोई भी डेट दे सकते हैं। बस ये ख्याल रहे कि इस डेट से पहले कोई भी ट्रांजैक्शन इस कॉस्ट सेंटर में नहीं डाली जा सकती, इस वजह से मैंने 2021 दे दी, ठीक है। इसका नाम मैं इससे ही कोई मिलता जुलता नाम रख देता हूँ, सब टेस्ट 3। डिस्क्रिप्शन में भी मैं सेम यही डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यूज़र रिस्पॉन्सिबल, पर्सन रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर्सन रिस्पॉन्सिबल में मैं कोई भी किसी पर्टिकुलर डिपार्ट के किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम भी लिख सकता हूँ और कोई पर्टिकुलर डिपार्ट का नाम भी लिख सकता हूँ। डिपार्टमेंट की अलग से एक फील्ड क्योंकि मौजूद है, यहाँ पे मैं ABC लिख देता हूँ और यहाँ पे फाइनेंस लिख देता हूँ, ठीक है। कॉस्ट सेंटर की कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर की कैटेगरी का ऑप्शन में अगर हम जाके इसको ओपन करते हैं तो ये देखें हमारे पास कॉस्ट सेंटर की कैटेगरीज आ रही हैं कि डेवलपमेंट का कॉस्ट सेंटर है, प्रोडक्शन का है या वट एवर जिसका भी है। अब मैंने ये फाइनेंस से रिलेट, लेट सपोज ये फाइनेंस से रिलेट बन रहा है तो मैं एडमिन रख देता हूँ और स्टैंड करेंसी इसकी PKR होगी। मैं इंटर करता हूँ तो ये कह रहा है कि हेरारिकल एरिया में देखें यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ ना तो ये मुझे जितने भी ग्रुप इस स्टैंडर्ड हेरारकी के अंदर बने हुए हैं, ठीक है, वो सारे ग्रुप मुझे शो करना शुरू कर देता है। ये देखें 1 2 3 4, ठीक है। अब मुझे बनाना था 10010 के, तो यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हेरारिकल एरिया यहाँ से सिलेक्शन कर दी मैंने और उसके बाद मैं इसको ये ब्लॉक हुआ है तो यहाँ से मैं इसको रिलीज़ करता हूँ और फिर, ठीक है, ये मैं सेव करवाया तो ये मेरा कॉस्ट सेंटर क्रिएट हो गया। अब इस कॉस्ट सेंटर को मैं जाके कॉस्ट सेंटर की हायरार्की के अंदर देख भी सकता हूँ। ये देखें सब टेस्ट 003, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया KS01 और KS02 से मैं इसी कॉस्ट सेंटर को जाके मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। और KS03 से किसी भी कॉस्ट सेंटर को जाके मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ, ठीक। अब देन इसके बाद आ जाता है कि मैं किस तरह OKEON से कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं कोई भी कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट करता हूँ। लेट सपोज मैंने ये कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट किया, इसको मैं पहले एडिट मोड पे कर लेता हूँ, फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया, एडिट मोड पे हुआ नहीं है,
मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी कॉपी बनाना चाहूँ तो मैं इसकी कॉपी बना सकता हूँ। कॉपी बनाने का मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इसकी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितनी भी इसकी फील्ड्स हैं, वो मुझे ऑटोमेटिकली फिल होके मिलेंगी। तो सबसे बेटर तो ये है कि जिस ग्रुप के अंदर आप नया कॉस्ट सेंटर खोल रहे हैं, लाइक फाइनेंस ग्रुप के अंदर अगर आप कोई एक नया कॉस्ट सेंटर खोल रहे हैं, या प्रोडक्शन प्लानिंग के ग्रुप के अंदर कोई नया कॉस्ट सेंटर खोल रहे हैं, तो उसके ही किसी प्रीवियस कॉस्ट सेंटर को कॉपी करके उस पर वर्किंग कर लें, तो उससे आसानी होगी कि बहुत सी फील्ड्स जो है वो अगर आप बिल्कुल न्यू से स्क्रैच से क्रिएट करेंगे तो बहुत सी फील्ड मिस होने के बहुत चांसेस हैं। मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये मुझसे पूछता है कि इसका नाम क्या रखना है। मैं कहता हूँ कि भाई 4 रख दो, और यहाँ पे भी 4 कर दो, 4 कर दो, बाकी सारी फील्ड्स वही रहने दो, और इसको सेव करो। ये छोटा सा एक वार्निंग मैसेज देता है कि प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग जो है वो एक्टिव है, और प्रॉफिट सेंटर आप कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप कोई भी प्रॉफिट सेंटर आप उसके डोमेन के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं ओके कर देता हूँ, तो ये इसने ओपन कर दिया कॉस्ट सेंटर, ये देखें। ये अच्छा, इस हायरार्की के अंदर OKEON के अंदर आके कॉस्ट सेंटर बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप जस्ट अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये वाला कॉस्ट सेंटर जो है वो इस ग्रुप में नहीं, मुझे इस ग्रुप के अंदर चाहिए, ठीक है, तो बस आप सिलेक्ट ड्रैग करें, इनके जो हायरार्किकल ग्रुप है वो चेंज हो जाएंगे। ये देखें सही है। मैंने MT00 के जितने भी ग्रुप से जितने भी कॉस्ट सेंटर थे सारे उठा के मैंने इनके ग्रुप चेंज कर दिए, ये इस ग्रुप के अंदर आ गया। ओके, तो इस जगह से चेंज करने में, इस जगह से कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने में और उसको एडिट करने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी हैंडलिंग आसान हो जाती है। बहुत सी चीज़ें आप जस्ट सेलेक्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप आराम बआसानी कर सकते हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।